चलिए सीधे मराठा साम्राज्य के शानदार उदय और उनकी अजेय रणनीतियों के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। दक्कन पठार का एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह आखिर एक स्वतंत्र और विशाल राजनीतिक महाशक्ति में कैसे बदल गया? जवाब छिपा है उनकी कमाल की समुद्री दूरदृष्टि, एक महान विजन और 17वीं सदी की एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक में। सैन्य ताकत से पहले भक्ति आंदोलन के संतों ने आध्यात्मिक समानता वाली एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक नींव तैयार की। इसी सांस्कृतिक एकता के बीच 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ। उन्होंने ही इस चेतना को असली राजनीतिक ताकत दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में सैन्य अभियान शुरू करने वाले शिवाजी का सबसे बड़ा विजन था स्वतंत्र स्वराज्य। इस स्वराज्य की रक्षा के लिए मराठों ने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, यानी पहाड़ों से अचानक हमला करके दुश्मनों को पछाड़ना। बाहरी समुद्री खतरों से निपटने के लिए सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किलों वाली एक बिल्कुल क्रांतिकारी नौसेना भी बनाई गई। ये समुद्री दूरदृष्टि बेमिसाल थी, क्योंकि उस वक्त विशाल मुगल साम्राज्य के पास भी कोई स्थायी नौसेना नहीं थी। ये गुरिल्ला रणनीतियां तब अचूक साबित हुईं जब शिवाजी ने घने जंगलों में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को हराया। फिर मुगल सरदार शाइस्ता खां के सैन्य शिविर पर रात के अंधेरे में एक बेहद साहसिक हमला किया गया। ये औचक हमला बिल्कुल किसी ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। इसने विशाल मुगल सेना को भारी अपमान का सामना कराया। फिर मराठों ने मुगलों के समृद्ध बंदरगाह सूरत पर धावा बोला और स्वराज्य के लिए भारी खजाना हासिल किया। भारी मुगल पलटवार के बाद शिवाजी ने एक रणनीतिक संधि स्वीकार की। नतीजतन उन्हें आगरा में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन उनका पलायन ऐतिहासिक था। फलों की बड़ी टोकरियों में छिपकर उन्होंने मुगल पहरेदारों को पूरी तरह चकमा दे दिया। विजयी होके लौटने पर 1674 में इस भव्य रायगढ़ किले में शिवाजी का छत्रपति के रूप में शानदार राज्याभिषेक हुआ। फिर दक्षिण अभियान शुरू हुआ ताकि भविष्य के मुगल हमलों के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा और मजबूत पकड़ बनाई जा सके। सैन्य प्रतिभा के साथ साथ गहरी संवेदनशीलता भी दिखी। उन्होंने क्रूर यूरोपीय दास व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो सवाल उठता है कि भक्ति संतों से शक्तिशाली नौसेना तक मराठा साम्राज्य के बिना भारत का इतिहास कैसा होता?